नमस्कार बच्चों, आपको मालूम होगा कि हम लोग का रियल नंबर का सेशन चल रहा है, ठीक है। तो उसी को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे हम लोग रियल नंबर का सेशन में आज का जो मेरा डिस्कशन है वो अभी जो हम लोग फर्स्ट कंसेप्ट 2 पढ़े थे उसी पे हम लोग का भी एक क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग आए सवाल का फर्स्ट एक्सरसाइज में अभी एनसीईआरटी का किए थे और अभी आए सवाल का कर रहे हैं। तो उसी में आज ये समाप्त हो जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट कंसेप्ट को हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पे आए सवाल का एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन है, इफ n इज एन ऑड इंटीजर देन शो दैट n स्क्वायर -1 इज डिविजिबल बाई 8। तो मैं यहाँ पे जो भी लिखूंगा, अब ये पॉसिबल नहीं है भी तो बहुत टाइम वेस्ट होगा कि मैं जो भी लिखूँ वो बिल्कुल स्टार्टिंग से जो फर्स्ट वीडियो में बतलाया था। तो फर्स्ट वीडियो बनाने का क्या फ़ायदा है। तो इसलिए आपको अगर समझ में नहीं आता है तो इसके पीछे वाले देखिए, उसके वो वाला नहीं समझ आता है तो उसके पीछे वाले देखिए, ठीक है। इस तरह से आप सिस्टमेटिक वे में मैं सारा वीडियो सिस्टमेटिक वे में तैयार कर रहा हूँ आप लोग के लिए, ताकि आप लोग अगर स्टार्टिंग से देखें तो आप लोग को कोई भी डाउट नहीं होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या आप लोग को अंडरस्टैंड करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे इसको समझते हैं क्या बोल रहा है। इफ n इज एन ऑड इंटीजर, मतलब कोई ऑड इंटीजर लेना है, क्लियर है। जब n मेरा ऑड इंटीजर होगा तो शो करना है n स्क्वायर -1 इज डिविजिबल बाई 8, ठीक है। अगर हम n ऑड इंटीजर लेते हैं और डिविजिबल करना है 8 से, डिविजिबल किससे करना है बाबू? 8 से। जब हम 8 से डिविजिबल करेंगे तो 2 और 4 के मल्टीपल में आएगा, तब तो 8 से डिविजिबल होगा नहीं, क्योंकि 2 8 से स्मॉलर नंबर है, 4 भी 8 से क्या है? स्मॉलर नंबर है। तो स्क्वायर लेना है। तो अगर हम लोग 2 के टर्म में लेते हैं, यहाँ पे 2 लेते हैं तो वो 2 का स्क्वायर 4 होगा, जो कि 8 से डिविजिबल नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, लेट n इज 4q, क्या n इज 4q। जब n इज हम लोग 4q लेंगे, नंबर इज क्या 4q, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी आएगा। जब नंबर हम लोग 4q लेंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटी, n का कौन कौन सा केस बनेगा और क्या क्या इसमें किस किस केस में क्या क्या नंबर आएगा। रिमाइंडर कहाँ से कहाँ इसमें वेरी करेगा। रिमाइंडर इज लेस दैन 4 एंड ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, क्लियर है। तो जब यहाँ पे रिमाइंडर 0 होगा तब 4q n इक्वल टू क्या हो जाएगा 4q, n इक्वल टू हम लोग 4 लिए हैं, ठीक है। और n इक्वल टू n कोई नंबर है, ठीक है। n कोई नंबर जिसको 4 से हम लोग डिवाइड किए हैं। n तो आपका नंबर गिवन है कि n मेरा नंबर है, उसको 4 से डिविजिबल करवाना है, ठीक है। तो n लेट n इज डिविजिबल, इसको इस तरह से लिखेंगे, लेट n इज डिविजिबल बाई 4, ठीक है। लेट n इज डिविजिबल बाई 4। तो हम लोग n को 4 से ही क्यों डिवाइड किए, आपको समझ में आया। 2 से क्यों नहीं किए, ये भी समझ में आया, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। तो 4 के मल्टीपल में जो भी हमारी चीज़ें हैं वो 4 के मल्टीपल में आएगी। तो 4 तो 8 से डिविजिबल नहीं होता है, इसलिए हम लोग 4 लिए हैं। हम लोग 2 लेते हैं तो उसमें हम लोग का क्या था, कैलकुलेशन ईजी होता। 4 लेने में परेशानी हम ही लोग को है, ठीक है, बट हम लोग का मजबूरी है कि 4 हम लोग को लेना पड़ता है। तो अगर हम लोग n को 4 से डिवाइड किए हैं तो n का कौन कौन सा वैल्यू पॉसिबल होगा बच्चा, कौन कौन सा वैल्यू। r इज लेस देन 4 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो n इक्वल टू 4q प्लस 0, क्लियर है। n इक्वल टू, हाँ, और एक चीज़ और, मैं यहाँ पे आपको डिटेल में लिख रहा हूँ, लेकिन इसको इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक जो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट लुकेट करने वाली चीज़ें हैं, जो यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ है वो क्या है, n इज एन ऑड इंटीजर। जो इसका ऑड वैल्यू होगा, जो इसका ऑड नंबर का जो पॉसिबिलिटी होगा, सिर्फ उन्हीं को लेना है, इवन नंबर वाले को नहीं लेना है, ठीक है। बट फिर भी मैं यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा इसको डिस्कस कर दे रहा हूँ। तो n इज 4q प्लस 1, जब मेरा रिमाइंडर 1 होगा, फिर n इज 4q प्लस 2,
फिर n इज 4q प्लस 3, यही 4 केस मेरा बनेगा। तो 4 केस में बच्चा क्या क्या होगा, 4 केस मेरा ये 4 केस बना, इसमें से ये तो हो गया 2 × 2q, तो ये मेरा हो गया क्या, इवन। क्लियर है, 2 का मल्टीपल में है तो इवन है। अगेन यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो 2q प्लस 1, ये भी 2 का मल्टीपल में आ गया, ये भी इवन आ गया। यहाँ पे 2 × 2q, तो 2 के मल्टीपल में है तो इवन है, इवन प्लस 1 ऑड। अगेन 2 × 2q, 2 के मल्टीपल में ये नंबर इवन हो गया बच्चा, इवन प्लस, यहाँ पे इसको थोड़ा सा इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे इसको इस तरह से लिखेंगे 4q प्लस 2 प्लस 1, तो 2 कॉमन लेंगे तो 2q प्लस, इन दोनों में से 2 कॉमन किस ले रहे हैं, इन दोनों में से, तो 2 कॉमन लेंगे तो 2q प्लस 1 प्लस 1, 2 के मल्टीपल में है ये नंबर तो इतना हो गया इवन प्लस 1 और। तो इन सब चीज़ों को हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से बहुत सारे वीडियो में पढ़े हैं, तो यहाँ पे हम लोग को इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं था। मैं यहाँ पे सीधे और लेने के लिए बोल रहा है तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ये लिखता, इवन वाला मेरा कैंसिल हो गया। इनका कौन कौन सा पॉसिबिलिटी हम लोग को लेना है, सिर्फ ऑड वाला, फर्स्ट एंड फर्स्ट केस ये होगा मेरा ऑड वाला, ये ऑड है, इवन प्लस 1 ऑड, एंड ये तो मेरा इवन है तो ये भी कैंसिल हुई। बस इन्हीं 2 केस पे हम लोग को काम करना है। तो ये दोनों कैंसिल क्यों हुआ ये आप लोग समझ में आया, क्योंकि ये इवन है, बट हम लोग को प्रूफ करना है ऑड लेकर के, ठीक है। तो मेरा इवन वाला केस कैंसिल हो गया। अब हम लोग इन्हीं 2 केस पे काम करेंगे। मैं ऑड वाला को यहाँ, सॉरी, हम लोग को ऑड वाले पे काम करना है, तो इवन वाले को मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। क्लियर है बच्चा, क्लियर है। तो मेरे पास 2 केस आया ऑड का, इन्हीं दोनों से हम लोग को प्रोसीड करना है। तो ऑड का 2 केस है, फर्स्ट 4q प्लस 1, सेकेंड 4q प्लस 3। यहाँ पे मैं आप लोग को सिर्फ शो किया हूँ कि ये ऑड है, तो क्यों ऑड है, ठीक है, जो कि हम लोग पहले वाले वीडियो में भी बहुत सारा 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3 2 केस है। फर्स्ट केस ऑड वाला कौन सा है, 4q प्लस 1, एंड सेकेंड केस क्या है बच्चा, 4q प्लस 3। इन्हीं 2 केस में हम लोग को प्रूफ, अगर दोनों में मेरा ये प्रूफ हम लोग कर पा रहे हैं तो ये क्या है, डिविजिबल है। तो देखते हैं n स्क्वायर, तो ये मेरा n है फर्स्ट केस में एंड ये मेरा n है सेकेंड केस में ऑड वाला। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या लिखेंगे, 4q प्लस 1 का स्क्वायर, a प्लस b के स्क्वायर पे आप ब्रेक इसको करोगे तो क्या करेंगे, 16q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 2 या 8q, फिर इसको अगेन 4q प्लस 3 के होल स्क्वायर पे ब्रेक करेंगे, क्योंकि n स्क्वायर में फाइंड आउट कर रहा हूँ। ये मेरा n का वैल्यू है, 2 केस में n स्क्वायर करना है, क्योंकि मुझे n स्क्वायर से मतलब है ना। तो 16q स्क्वायर प्लस 9 प्लस 4 3 या 12 × 2 24q, ठीक है। यहाँ पे पहले इसी को एक को आगे यहाँ पे बढ़ाते हैं। क्या करना है, 8 के मल्टीपल में आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसको हम लोग को चेक करना है कि ये 8 के मल्टीपल में है या नहीं है। हाँ, तो देखिए ये तो मेरा n स्क्वायर हो गया, n स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट केस में ये, फिर सेकेंड केस में ये मेरा हो गया n स्क्वायर। तो फर्स्ट केस में n स्क्वायर, लेकिन मुझे क्या करना है, n स्क्वायर माइनस 1 को चेक करना है ना। तो ये n स्क्वायर ये है, तो n स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा, 16q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 8q माइनस 1 प्लस माइनस कैंसिल, 8 कॉमन लेंगे इसमें से, यहाँ पे क्या बचेगा, 2q स्क्वायर प्लस q। तो ये मेरा जो नंबर है वो 8 के मल्टीपल में है, सो इट इज डिविजिबल बाई 8 बिकॉज दिस इज द मल्टीपल ऑफ 8, ठीक है। तो ये कोई इंटीजर है जो कि 8 के मल्टीपल में है, तो मेरा 8 के मल्टीपल में कोई भी नंबर है तो वो क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा। तो ये तो हो गया। अब इसको हम लोग चेक करते हैं, ठीक है बच्चा, ये मेरा हो गया, इसको हम लोग चेक करते हैं। इसमें मेरा आ गया 16q स्क्वायर, तो ठीक है, n स्क्वायर आ गया। अब लिखते हैं हम लोग n स्क्वायर माइनस 1, 16, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ 16q स्क्वायर प्लस 24q प्लस 9 माइनस 1, 9 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करें तो 8 हो जाएगा।
16 क्यू² प्लस 24 क्यू प्लस 9 माइनस 1, यहाँ पर माइनस 1 करें तो क्या होगा 8 हो जाएगा। फिर यहाँ से अब 8 आप कॉमन ले पाएंगे तो क्या होगा 2 क्यू² प्लस 3 क्यू प्लस 1। फिर ये मेरा क्या आ गया 8 के मल्टीपल में आ गया। सो इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 8। तो हम लोग ये प्रूफ कर पाए कि इफ n इज एन ऑड इंटीजर देन n² माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8। दोनों केस में हम लोग जो n का ऑड वाला केस था, दोनों केस में हम लोग डिविजिबल इसको 8 से n² माइनस 1 को प्रूफ कर पाए। ये आपके सामने है, ठीक है। तो आप इसको नोट करना चाहेंगे तो नोट कर सकते हैं। पेन एंड पेपर लेके बैठिए तो आपको अधिक फायदा होगा। सो हम लोग इसको अब इरेज करते हैं, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है मेरा, एक वो आया सवाल का एक्सरसाइज है फर्स्ट वाला, ये एग्जाम्पल से था। और वो एक्सरसाइज वाला जो क्वेश्चन है उसमें हम लोग उसको भी पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें डिफरेंट कैलकुलेशन है, इसीलिए मैं उसको यहाँ पे चाहता हूँ कि आप लोग के सामने उसको डिस्कस करूँ। क्लियर है? तो क्या है वो क्वेश्चन बच्चा? क्वेश्चन है आपका यूज, क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट है 10, तो मैं लिख ही देता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 फर्स्ट ए का, एक्सरसाइज फर्स्ट ए का। क्या है आपका यूज यूक्लिड एल्गोरिथम, यूज यूक्लिड algorithm to find HCF, to find HCF of 1190, HCF of 1190 and 1445 and 1445, ठीक है। express HCF in the form 1190 m plus 1445 n। मतलब यहाँ पे m एंड n लिखने का मतलब कि m एंड n के ये क्या है मल्टीपल में है। m एंड n क्या होगा, कोई ना कोई इंटीजर होगा, उसका भी वैल्यू फाइंड आउट करना है कि आप इस फॉर्म में इसको लिखिए। किसको लिखना है इस फॉर्म में? एक्सप्रेस HCF इन द फॉर्म, जो मेरा HCF इन दोनों का आएगा उसको इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है बच्चा। तो हम लोग इसको लिखने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का काम इसमें क्या होगा कि इन दोनों नंबर का HCF फाइंड आउट करना। तो HCF फाइंड आउट करेंगे इन दो नंबर का, तो क्या होगा बच्चा HCF फाइंड आउट करेंगे इन दो नंबर, तो 1190 से डिवाइड करेंगे 1445 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में 1190 आपका आएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे अगेन 5 आ गया, 2 आ गया, ठीक है। फिर इससे हम लोग डिवाइड कर, ये बात जो है आपका यहाँ पे आ गया 1190, तो ये कितना टाइम्स में आएगा 4 टाइम्स में आ जाएगा 120, 1000 कितना आ गया 20, यहाँ पे हो गया 071, 255 हो गया, 2 टाइम्स में आएगा, नहीं आएगा, 1 टाइम, 17058। नाउ 117 लिखेंगे क्योंकि अभी रिमाइंडर आ रहा है, टू जा रिमाइंडर 0 आ गया। इट मीन्स लास्ट डिवाइजर जो मेरा होगा वो क्या होगा बच्चा, लास्ट डिवाइजर जब मेरा रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो लास्ट डिवाइजर क्या होगा HCF मेरा हो गया 85। HCF को इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो पहले इसके लिए आप लोग को थोड़ा सा इन सब चीज़ों को जानना होगा
जो कि आप जानते भी हैं क्योंकि हम लोग इसके पहले बहुत सारा वीडियो इसका रियल नंबर का पढ़ चुके हैं। हम लोग इसको किस तरह से लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ, ठीक है, यहीं पर लिखता हूँ। 1445 को किस तरह से लिख सकते हैं, 1190 इंटू 1, 1190 इंटू 1 प्लस आपका रिमाइंडर जो है 255 इक्वेशन फर्स्ट, फिर 1190 यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को हम लोग इसी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में पढ़े थे कि एक क्या होता है, वेल डिफाइंड पैटर्न होता है। तो यही वेल डिफाइंड पैटर्न नाम में ये हमारा होता है, इसको हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं। वो मेरा जो वेल डिफाइंड पैटर्न होता है वो यही होता है, इसी के थ्रू हम लोग लिखते हैं इसको, ठीक है। 1190 को लिखेंगे 255 इंटू 4 प्लस 1702, फिर 255 को क्या लिखेंगे, 255 170 इंटू 1 प्लस 85 3, फिर 85 को क्या लिखेंगे बच्चा, 85 को 85 बोल रहे हैं, 170 को, और 255 के बाद क्या आ गया 170, 170 को 85 इंटू 2, 170 को क्या लिखे बाबू, 85 इंटू 2। तो ये सब तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि किसको किस तरह से लिखना है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है इसमें, अब हम लोग को क्या करना है इसमें, कुछ नहीं करना है, एक्सप्रेस करना है HCF को। तो मेरा HCF कितना है बच्चा, 85 है, मेरा HCF कितना है, 85 है। तो 85 को हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3, 85 को इन सब में से देखेंगे कि इसमें 85 किसमें अकेले आया हुआ है, ठीक ना, फ्रीडमली इसमें इंडिपेंडेंट इसमें 85 किसमें आया है, देखिए इसमें आया है इक्वेशन 3 में। तो 85 इक्वल टू 255 माइनस 170 इंटू 1, तो इंटू 1 है तो उसको हम एज इट इज रख देते हैं, इंटू 1 का कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए अगर हम लोग इफ वी आर चेंज 170, इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इन सब इक्वेशन को यूज करके चेंज करना है, जिस फॉर्म में बोल रहा है उस फॉर्म में चेंज कर देना है, क्योंकि मेरे पास सारा क्या वैल्यू अवेलेबल है। तो 255 एंड 170 को हम लोग 255 के टर्म में क्या लिखेंगे, 170 को देखिए ये हम लिख सकते हैं 170 को यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 2, क्योंकि ये बात तो एज इट इज है, सेम इक्वेशन अभी यहाँ पे हम 3 वाला यूज किए हैं, ठीक है, यहाँ पे 3 वाला यूज किए, 4 वाला यूज इसलिए हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे तो अप वैल्यू की ओर जाना है, 1190 एंड 1445 की ओर जाना है मुझे, 170 से तो एंड 85 तो फिर अगेन नहीं लाना है। तो मेरे पास अगर 170 का वैल्यू यहाँ से अवेलेबल है तो हम लोग इसको यूज करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या लिखेंगे 170, फ्रॉम इक्वेशन 2 170 का वैल्यू यहाँ से क्या लिखेंगे 111, पहले तो ये 255 लिखते हैं माइनस 170 इक्वल टू क्या लिखेंगे 1190, फिर ये वाला इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 4 इंटू 255। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब 255 को क्या हम लोग लिख सकते हैं इन दोनों के टर्म में, क्योंकि मुझे क्या लाना ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये सब सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ इसमें कंसेप्ट नहीं है। 255 को देखिए हम लोग लिख सकते हैं क्या 1445 माइनस 1445 माइनस 1190, ठीक है, माइनस 1190। क्लियर आपका, ये क्लियर है यहाँ से 1190, ठीक है, माइनस, अब माइनस में इसको हम क्या लिखेंगे बच्चा, माइनस में लिखेंगे माइनस 1190 अगेन 1190 प्लस माइनस 1190 प्लस आपका ये क्या हो जाएगा, प्लस आपका ये वाला जो टर्म है। अदरवाइज इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते थे, क्या लिखेंगे, इस तरह से भी आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट, पहले 255 माइनस 1190 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 255, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ इसमें नहीं है। हो सकता है आपसे एक बार में ये नहीं हो पाए, फिर सेकेंड टाइम्स में हो जाएगा। तो 255 एक है यहाँ पे, 255 एक, आप अगर लिखते हैं 4x प्लस x तो क्या लिखते हैं 5x,
तो 4x 255 को x मान लिया, ऐड करने के लिए मैं आपको सिखा रहा हूँ। 4x प्लस x 5x, तो 5 इंटू 255 माइनस 1190, क्लियर है। अब 255 को अब यहाँ पे लिखिए तो कैलकुलेशन क्या होगा, इजी होगा। तो 5 इंटू 255 को लिखेंगे तो क्या होगा 1445 माइनस 1190 माइनस 1190, क्लियर है। तो 5 इंटू 1445 माइनस 5 इंटू 1190 फिर माइनस 1190, इसका मतलब क्या हो गया, फिर से यहाँ पे आपको यहाँ पे रफ में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। 5 इंटू 1190 मतलब 1190 को x मान लिए तो माइनस 5x माइनस x सेम है तो माइनस 6x, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे -6 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है यहाँ पे, मतलब हम x किसको माने थे 1190। अब मेरा देखिए इस फॉर्म में आ गया, इसको हम लोग एक टर्म में और लिख दिए तो ये मेरा क्लियर हो जाएगा। 5 इंटू 1445 प्लस 1190 इंटू -6। अब हम लोग यहाँ से क्या लिख पाएंगे, क्या कंक्लूड कर पाएंगे, 1145 इंटू n, तो n का वैल्यू क्या है हियर n इक्वल टू 5 एंड 1190 के मल्टीपल में क्या है -6, तो m इक्वल टू -6, क्योंकि बीच में प्लस है इसलिए मैं यहाँ पे प्लस। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या था कैलकुलेशन, जो आपको थोड़ा सा आप हो सकता है एक बार में आपसे नहीं हो, फिर सेकेंड टाइम्स में हो जाएगा, क्योंकि ये कैलकुलेशन है जो हम लोग कंसेप्ट पढ़े हैं उसी का सिर्फ ये क्या है यूज है, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। हम लोग अगले सेशन में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ठीक है, थैंक्स।